दोस्तों, शहर के संग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तकरीबन 15 से 20% तक वोटिंग अभी तक हो पाई है। और आपने इस ब्रेक के पहले भी कुछ तस्वीरें देखी जहां पर आप देख पाएंगे कि बुजुर्ग जो हैं वो भी पहुंचे, यहां तक कि 102 साल की बुजुर्ग महिला भी मतदान करने के लिए पहुंच रही है। तो आपकी तो ये पहली जिम्मेदारी है कि आपको जरूर जाना है, मतदान करना है, उसके बाद दूसरे काम करना है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए जहां पर महिलाओं की भी कतारें लगी हुई हैं, पुरुषों की भी कतारें लगी हुई हैं। और ये एक ऐसा इलेक्शन होता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन होता है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक जो नगरीय निकाय होते हैं, जो वार्ड होते हैं, वहां तक की समस्याएं उठकर सामने आती हैं और वहां के लोग बढ़ चढ़कर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। उनको उम्मीद होती है कि जिसे भी वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, हो सकता है कि वो उनका विकास करे। विकास कितना होता है वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से भोपाल स्टूडियो का। हमारे साथ नेहा भगत जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, आप अपराजिता पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अक्षत शर्मा जी जुड़ गए हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तो अक्षत जी, जैसे कि आपने कुछ देर पहले सुना था नेहा जी को भी, तमाम दावे किए जाते हैं। दावे तो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या होती है रोजगार की। रोजगार एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो कि पूरे देश में हर तरफ सुनाई देता है। अब निवेश की बात की जाती है कि निवेश किया जाएगा, उससे रोजगार बढ़ेगा। अब हाल ही में जो सरकारी भर्ती परीक्षाएं निकली हुई थी, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होने लगी आजकल कि जब भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं, एग्जाम हो जाते हैं और एग्जाम के बाद बच्चे पास भी हो जाते हैं। उसके कुछ टाइम बाद ये कहा जाता है कि आपका जो पेपर था वो लीक हो गया था, इस वजह से एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है और दोबारा से एग्जाम की बात कही जाती है। और वो फॉर्म कब तक आएगा उसका कुछ पता नहीं होता है। बहुत ज्यादा ट्विटर प्लेटफॉर्म पर हम देख पाते हैं कि बहुत लोग टैग करके बोलते हैं कि मैडम ये परेशानी है, प्लीज आप हमारी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, हमको ये बहुत दिक्कत होती है। हम सालों साल पढ़ाई करते हैं, फॉर्म डालते हैं, कितने मुश्किल से बाहर रहकर पढ़ाई कर पाते हैं, पास भी हो जाते हैं, उसके बाद ऐसी समस्या हमको उठानी पड़ती है। जहाँ तक रोजगार का मुद्दा है, नगरीय निकाय चुनाव में यह कोई सीधे तौर पे एकदम से, क्योंकि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का के मुद्दे ज़्यादा रहते हैं, उन चुनावों में ज़्यादा रहती है। इसमें स्थानीय स्तर के जो मुद्दे रहते हैं वो हावी रहते हैं। निश्चित रूप से, जैसा कि आपने कहा कि निवेश यदि आमंत्रित करेंगे तो रोजगार भी बढ़ेंगे। तो अगर शहर अगर सुंदर होगा, व्यवस्थित होगा, तो निवेश भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उस नगर में आएगा, जिससे कि रोजगार सृजन के और मौके सरकार को भी मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर भी नगरीय सरकार को भी मिलेंगे। तो उससे रोजगार बढ़ने की संभावना बनी रहती है। तो जो भी महापौर चुन के आएंगे उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि हमारा शहर जो है वो एक व्यवस्थित शहर हो, सुंदर शहर हो, सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो और समस्याओं का तुरंत निराकरण हो। क्योंकि शहर है, इतने सारे लोग हैं, तो समस्याएं तो होंगी ही सही, पर उसका तुरंत निराकरण हो, इसकी व्यवस्था करना स्थानीय स्तर पर नगरीय सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। जहाँ तक चुनावों का संबंध है, ये 16 नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं, इन सभी 16 नगर निगमों में पहले भाजपा की सरकार, भाजपा के महापौर थे और वहाँ उनका बहुमत कई जगह पर भी था। तो इसलिए भाजपा के पास में सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो अपनी जो 16 के 16 हैं वो जीत कर आए। और कांग्रेस के सामने क्योंकि ओपन फील्ड है, उनके पास में उस समय एक भी नगर निगमों में से नहीं था महापौर, तो वहाँ पर जो भी उनको गेन होगा वो उनके लिए प्लस में ही रहेगा। और इसको एक तरह से विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि पूरे प्रदेश स्तर पर चुनाव है। ये विधानसभा चुनाव के पहले दोनों ही पार्टियों के लिए एक एक्सरसाइज रही और लोगों की नब्ज को जानने का उनको मौका मिलेगा कि किस तरफ हवा का रुख बैठ रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि विधानसभा चुनाव के पहले ये एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज, बहुत अच्छा रिवीजन भी कह सकते हैं कि क्योंकि इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण होता है कि प्रत्येक वार्ड तक पहुंचा जा सकता है, वहां की समस्याएं देखी जा सकती हैं। जो प्रतिनिधि होते हैं वो जानते हैं अपने क्षेत्र की समस्याएं क्या होती हैं। अपराजिता जी, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब भी जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, छोटे शहरों की हम बात करेंगे, सतना हो गया, पन्ना हो गया, मैहर हो गया, उस क्षेत्र में ठीक है, इंटरप्ट करूंगी आप सभी को। यहाँ पर हम सीधे रुक करेंगे मनोज का, भोपाल से। मनोज, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस समय कृष्णा गौर जो कि विधायक हैं, वो अभी यहाँ पे 74 नंबर वार्ड पे जो है वोट डाल के निकली हैं। कृष्णा जी, सबसे पहला सवाल यही है कि कितनी दावेदारी आप लोग की प्रबल है महापौर को लेकर? 100%।
हमारा महापौर जीत कर आएगा, हमारी परिषद बनेगी। और ये इस आधार पर मैं कह सकती हूँ कि भोपाल की जनता ने ये मन बना लिया है कि हमें ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार और शहर में भी भारतीय जनता पार्टी की शहर सरकार बनेगी तो ट्रिपल इंजन की सरकार से विकास होगा, जो हर भोपाल वासी ये चाहता है। भ्रष्टाचार को लेके आप लोग बार बार कह रहे हैं कि नगर निगम को मुक्त करेंगे हम लोग। हाँ, देखिए, हमारी महापौर पद की प्रत्याशी ने स्पष्ट भी कहा है कि एक कार्यकाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पुनरावृत्ति हम नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार हम नहीं होने दिया गया, चाहे 5 वर्ष का महापौर का आलोक शर्मा जी का कार्यकाल हो, चाहे 5 वर्ष का मेरा कार्यकाल हो। आपने देखा होगा कि 10 वर्षों से भोपाल शहर में भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे, भारतीय जनता पार्टी की शहर सरकार थी, लेकिन भ्रष्टाचार हमने नहीं होने दिया। और इसीलिए पूर्व के कांग्रेस के कार्यकाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, हमारी महापौर पद की प्रत्याशी ने भी ये संकल्प लिया है कि मैं नगर निगम में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगी। बिल्कुल, यहाँ पे साफ तौर से ये कहना है कि जो वादे संकल्प पत्र में बीजेपी के द्वारा किए गए हैं उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। हालांकि विभा पटेल ने ये आरोप लगाया था कि जो उन्होंने संकल्प पत्र तैयार किया था उसके कई ऐसे बिंदु थे जिसको बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का काम किया था। हालांकि जो पूर्व महापौर भी रही हैं कृष्णा गौर, अभी गोविंदपुरा विधानसभा से विधायक भी है, उन्होंने साफ तौर से इन आरोपों को नकारा। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे कॉमन रहते हैं जिनको हर पार्टी अपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में शामिल करती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने कांग्रेस के कुछ बिंदुओं को अपने संकल्प पत्र में लिया हो। तो यहाँ पे साफ तौर से जीत का दावा करें और ये कह रहे हैं कि 1 लाख वोटों के करीब जो है वो मालती राय बीजेपी की यहाँ पर जीतेंगे, क्योंकि गोविंदपुरा विधानसभा सीट से जो भी प्रत्याशी लीड लेता है उसकी जीत सुनिश्चित होती है। इस तरीके के दावे अब बीजेपी के द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं और वाकई में एक बहुत बड़ा दावा है। लाखों का अंतर यदि बताया जा रहा है तो वाकई में बहुत बड़ा दावा है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। अब रुक करते हैं गेस्ट की तरफ एक बार फिर से। नेहा जी, आपके पास आते हैं। ट्रिपल इंजन सरकार की बनाने की बात आपने अभी सुनी, कृष्ण गौर जी बात कर रही थी हमारे रिपोर्टर से। ट्रिपल इंजन की सरकार तो बनाएंगे, विकास की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके ही जो उम्मीदवार हैं मालती राय, उनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। किस भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं? रेणु जी, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जो आज के समय कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, जो परिवारवाद का भी उदाहरण है, वो भ्रष्टाचार का भी उदाहरण है। अच्छा। क्योंकि उनके कार्यकाल के मैं अपने पास में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आई हूं जो विभा पटेल जी के समय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। और आज फिर से जब प्रत्याशी का टोटा पड़ा कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो कहीं पर विधायक को पकड़ कर ले आए, तो कहीं पर पूर्व महापौर को पकड़ कर ले आए, क्योंकि कार्यकर्ताओं का अकाल है। और उसका एक जो सर्टिफिकेट देने का काम खुद कमलनाथ जी ने किया है। आप जानती हैं कि इस बार ये जो चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बूथों पर बैठाने के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, इसीलिए पेड प्रोफेशनल्स को बैठाया गया है बूथ पे। आप इमेजिन करिए कि एक इतनी पुरानी पार्टी जो क्लेम करती है कि आजादी की जो लड़ाई है इस देश की, उसमें इनकी सहभागिता रही है, उनके पास आज कार्यकर्ता नहीं है बूथ पर बैठाने के लिए, और वो प्रोफेशनल्स लेकर आएंगे इनके जो मूल वोटर्स हैं उनको। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस हालत में है कांग्रेस पार्टी। उसी बात को मालती जी ने सामने रखने का काम किया है कि जो भ्रष्टाचार हमने 2003 से पहले चाहे दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में देखा या पूर्व महापौर कांग्रेस की आज की फिर से जो प्रत्याशी हैं विभा पटेल जी, उसको यहां पर नहीं अपनाया जाएगा। और क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्तर पर बहुत छोटी चीजें होती हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट्स, कचरा नाली का, सड़कों का निर्माण या फिर लाइब्रेरीज, तो किस तरीके का भ्रष्टाचार होता है ये हमने बहुत अच्छे से देखा है। इसीलिए उस बीमारू राज्य को आज सुचारू और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में जो मेहनत लगी है उसको भ्रष्टाचार की भेंट किसी कीमत पर नहीं। बिल्कुल, एक बार फिर से आपके पास जरूर लौटूंगी और इसी बीच एक अहम अपडेट आपको सभी को दे दे, जहां पर भोपाल नगरीय निकाय चुनाव सुबह 9 बजे तक का जो अपडेट है वो 14% तक मतदान हुआ है और महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 12% है, पुरुष 16% मतदान कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट आप सभी को बता दें, जहां पर वोटिंग लगातार चल रही है और सुबह से ही लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और
नगरीय निकाय चुनाव में भोपाल की बात है, जहां पर 9 बजे तक 14% मतदान हुआ है। महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 12% है और पुरुषों का मतदान प्रतिशत 16% है। और चलिए फिर से एक बार रुख करेंगे स्टूडियो की तरफ। अपराजिता जी, हर बार ठीक है, कहा जाता है कि हम कोशिश करते हैं कि आम जनता तक पहुंच पाएं, लेकिन एक बहुत बड़ी शिकायत रहती है। कुछ देर पहले भी मैं सवाल करना चाह रही थी, लेकिन दूसरे मुद्दे पर चले गए कि जो भी प्रतिनिधि चुनकर आ जाता है, या फिर यूं कहें कि सिर्फ कमलनाथ जी की भी बात करेंगे तो भी जो छोटे कार्यकर्ता रहते हैं उनका ये कहना होता है कि हम अपने बड़े नेताओं से मिल नहीं पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं, समस्याएं नहीं बता पाते हैं। तो ये तो एक सेतु का काम करते हैं ना, जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी ही बड़ी समस्याएं हो जाती हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भी समस्या नहीं है जी। भाजपा में समस्या है, वो 3 गुटों में बटी हुई है, एक शिवराज गुट, एक महाराज गुट, एक नाराज गुट। तो उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी सब मिलकर कमलनाथ जी के नेतृत्व के अंदर काम कर रही है। और मैं एक और चीज कहती हूं, हम क्लेम नहीं करते, हमने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, क्लेम नहीं है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी में नहीं कहूंगी, एक मूवमेंट है जो जनता के लिए सेवा करता है, जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया था, अब हम भाजपा को खदेड़ के भगाएंगे। अब देखिए, जब आप बात करते हैं रोजगार और निवेश की, रोजगार और निवेश कब आता है? जब प्रदेश में विश्वास होता है। जो कमलनाथ जी का विजन और जो उन्होंने किया 15 महीने में, देखिए, जब मिलावट और माफिया को खत्म किया जाता है तो विश्वास पैदा होता है प्रदेश में, उससे निवेश आता है। जितना भी भारतीय जनता पार्टी आज बात कर ले, मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है जब ये बात करते डबल इंजन की सरकार। मैं आपको बताती हूँ उससे तात्पर्य क्या है। दोनों तरफ जा रही है, नहीं, दोनों नहीं, वो भी आपको बताती हूँ। ट्रिपल दोनों तरफ डबल इंजन एक तरफ है और उसके बीच जनता पिस रही है। वो है असली डबल इंजन की सरकार इनकी। ट्रिपल इंजन की सरकार है। चलिए भाई, आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, नगर निगम पे आपका कब्जा, फिर भी आपने खुद कहा कि किस प्रकार से दुर्दशा है मध्य प्रदेश की, तो क्यों नहीं आप राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखा पाए? 17 सालों में, मैं बार बार कहती हूँ, 17 सालों में आप आपको माफ करेगा, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। बहुत शॉर्ट में अक्षत जी आपके पास आते हैं। ये आप पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है, और वोटिंग प्रतिशत को भी देखिए कि अभी 9 बजे और अभी तक मात्र 15% ही मतदान हुआ है। छोटा सा रिएक्शन आपका। मुझे लगता है कि क्योंकि बारिश अभी भोपाल में तो नहीं है, प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में पता नहीं, तो मुझे लगता है कि बारिश नहीं होने का काफ़ी प्रभाव पड़ेगा मतदान पे। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा मतदान भी आगे बढ़ेगा। सभी प्रचार माध्यमों से लोगों से अपील लगातार की जा रही है कि बाहर निकल के, जिसके लिए आप शिकायत करते हैं कि ये सरकार ये नहीं कर रही है, ये ठीक नहीं हो रहा है, तो आज उस शिकायत को अपने को चुनौती के रूप में लेने की आवश्यकता है और अपने प्रतिनिधि को चुनने की आवश्यकता है। इसलिए सिर्फ शिकायत नहीं, आज वोट डालें तो आपका उन समस्याओं का समाधान के में भी आपका कारगर साबित होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप सीधे रुक करेंगे, हमारे पास बुरहानपुर से शारिक और सुशील भी ग्वालियर से जुड़ गए। तो शारिक, सबसे पहले तो आपके पास आते हैं, अभी क्या तस्वीरें हैं बुरहानपुर में? औसत 20% मतदान हो चुका है और ये तो शायद शारिक से नेटवर्क की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुशील, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? तकरीबन 3 घंटे पूरे होने को हैं, कितना फीसदी मतदान लग रहा है ग्वालियर में? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर की भी अगर बात करें तो 15% से ऊपर मतदान अनुमानता हो चुका है और धीरे धीरे आंकड़े और आगे आएंगे। ग्वालियर में मौसम साफ है, हालांकि बरसात का दौर है, लेकिन आज मौसम साफ है, जिसके चलते मतदाता बड़ी तादाद में ग्वालियर से बाहर निकल रहे हैं और अपने अपने गेटअप में भी आ रहे हैं। हमारे साथ एक मतदाता है, हजीरा इलाके में हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। मतलब कुल मिला के ये है कि आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर देखकर मतदान के लिए आए हैं। आप बिल्कुल तैयार होके आए मतदान के लिए? तैयार थे, सुबह से उत्साह था, वोट डालेंगे। ये चश्मा और पूरा सर बांध के आए? हाँ, गर्मी पड़ रही है इसलिए चश्मा, तैयारी रहेगी ना। क्या लगता है इस बार मतदान अच्छा होगा? मतदान तो अच्छा होने की उम्मीद है। सभी लोगों ने, सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत लगा रखी है।
कैसा प्रत्याशी चुनेंगे इस बार लोग? अच्छा सुनेंगे, जो विकास करेगा क्षेत्र का। विकास करेगा। हाँ, क्षेत्र के बारे में सोचेगा, लोगों की जान। आप बटन दबा चुके हैं? हाँ, बटन दबा चुके हैं। और भी लोग हैं। आप बताइए कि क्या स्थिति है इस बार? मतदान जो है अभी थोड़ी धीमी गति थी, अब आ रहे हैं लोग? अभी थोड़ी गति धीमी थी, अब गति बढ़ रही हैगी और अभी लोग आ रहे हैंगे। और इस समय जो मेन विषय है कि आम जन समस्याओं की जो सुनवाई करे, उसके प्रति सभी लोग मतदान निर्भीक और निडर होकर करें। बिल्कुल सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गैस की कीमतों में महंगाई का तड़का, घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। महंगाई के मोर्चे पर जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 1053 रुपए, तो वहीं 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम कम हुए हैं और दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 8 रुपए 50 पैसे कम हुए हैं। दिल्ली में 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर 2012 रुपए 50 पैसे हुआ है। उज्जैन में शिप्रा का बढ़ा जलस्तर, लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। जहां शिप्रा के घाटों पर जो मंदिर हैं वो पानी में डूब गए हैं। बड़नगर को जोड़ने वाला छोटा पुल भी जलमग्न हो चुका है। थोड़ी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं एक छोर से दूसरे छोर जाने में। और बड़ी खबर बिलासपुर से मिल रही, जहां पर आज सुबह हुई झमाझम बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। तार बाहर रेलवे अंडरब्रिज में भरा पानी, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तोरवा पेट्रोल पंप के पास भी 2 से 3 फुट पानी भर गया है। शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। देखिए तस्वीरें, आप देखिए जहां पर रेलवे अंडरब्रिज पर पानी ही पानी भरा हुआ है और ऐसा लग रहा है मानो कि एक बार और अच्छी बारिश हो जाएगी तो ये पूरा जलमग्न हो जाएगा। अब चूंकि लोगों को आना ही पड़ रहा है, मजबूरी ऐसी हो जाती है कि उनको इस खतरे भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। और ये इलाके की तस्वीरें भी आप देखिए, मेन रोड में पानी भरा हुआ है, तो सोचिए कि लोगों के घरों तक जो गंदा पानी पहुंच रहा है तो उनके क्या हालात होते होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां तार बाहर रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर गया और इस दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये तस्वीरें देखकर ही आप समझ सकते हैं कि नगर निगम के जो दावे हैं उसकी कामों की पोल खोलती हुई तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां घर, पेट्रोल पंप, छोटी बड़ी दुकानें, आसपास के इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। और जिस तरीके से मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी और बारिश होने की संभावना है, अलर्ट जारी किया गया है। जोरदार बारिश हो जाएगी तो उस वक्त कैसे हालात बनेंगे ये भी समझा जा सकता है। संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, जोरदार बारिश हुई और बारिश के शुरुआती दौर में जलमग्न हो गया पूरा इलाका? बिल्कुल, करीब घंटे भर की बारिश हुई और जो हालात सुबह देखने को मिले 5:30 बजे के बाद से, वो हालात तस्वीरों में दिखाई दे रहे रीनू, कि किस तरह से लोगों को अपने दफ्तर में, बच्चों को स्कूल पहुंचने में, जो लोग जरूरी काम से निकले घर से, उन्हें किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी। निगम प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, हर बार ये दावे जरूर करता है कि उन्होंने तैयारी को दुरुस्त कर लिया है, कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, लेकिन वैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। लोग खुद ही मशक्कत करते नजर आते हैं। ये अभी शुरुआत की बारिश है और केवल घंटे भर की बारिश है। अगर कहीं मूसलाधार बारिश हुई और उस समय स्थिति बहुत ज्यादा स्थिति खराब। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुंगेली जिले में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है और बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है, लेकिन खेती कार्य के लिए अभी बारिश बहुत जरूरी है। किसानों को अभी अच्छी बारिश का इंतजार है। तो वहीं धमतरी की बात करेंगे, जहां चलती एक्टिवा में सांप दिखा। वाहन चालक ने एक्टिवा रोककर मैकेनिक को बुलाया और बीच सड़क मैकेनिक और लोगों की मदद से सांप को बाहर निकाला गया। अब सांप निकलने के बाद वाहन मालिक ने राहत की सांस ली। पुराना बस स्टैंड के पास की पूरी घटना है, तस्वीरें भी देखिए।